अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर तैयब अपडेट्स। पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले बड़ी डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। ब्राज़ील में बड़ा खौफनाक हादसा हुआ है जिसमें एक बस और ट्रक की आपस में टक्कर हुई है और बताया जा रहा है उसमें 23 लोग जाँ भाग हो गए हैं। ये बड़ा ख़तरनाक हादसा था और बताया जा रहा है कि ब्राज़ील की जनूबी रियासत पुराना में BR 373 हाईवे पर बुध की सुबह ट्रक और बस के दरमियान में ये खौफनाक तसादम हुआ है जिसमें कम अज़ कम 23 लोग जो हैं वो जाँ भाग हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि ये हादसा तकरीबन 3 बजे रात पेश आया और उसके बाद बताया जा रहा है बस के तमाम मुसाफिर जो हैं वो मारे गए और 5 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और जो ट्रक ड्राइवर है वो भी जान से हाथ धो बैठा। बताया जा रहा है कि हादसे में शामिल एम्बिटवा म्यूनसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है मलकियत थी और ये रियासत पुराना की दारुल हुकूमत नेक्रीटिबा के हस्पतालों की जानिब से जा रही थी और बताया जा रहा है जो तकरीबन 180 किलोमीटर दूर थी। और बताया जा रहा था कि हादसे के बाद तकरीबन 30,000 आबादी वाले शहर में 2 दिन सौग का ऐलान कर दिया गया है और हाईवे पर ट्रैफिक अभी तक बंद है। हाईवे मुकम्मल तौर पर बंद है। अभी तक कोई भी ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि जिससे दोबारा से वहाँ पे शुरुआत की जाए। इतनी ज़्यादा आबादी वाला शहर नहीं था, 30,000 आबादी थी और इतने लोग जो हैं वो एक ही बस में एक ही हादसे में जो हैं वो जाँ भाग हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी और सोगवार न्यूज़ है। दूसरी बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड है। कोलकाता के होटल में खौफनाक आतिशज़दगी। बताया जा रहा है कि 9 अफराद जाँ भाग हो गए हैं और ये वाक़या किस तरह से पेश आया। बताया जा रहा है कि कोलकाता के एक होटल में बुध की सुबह आग लगने से कम 9 अफराद जाँ भाग हो गए हैं और जिनमें 5 बांग्लादेशी थे। और उसके बाद बताया जा रहा था ये वाक़या जो है तकरीबन रात 2:30 बजे पेश आया है और बताया जा रहा है कि इसकी पुलिस ने इब्तदाई तहकीक शुरू कर दी है और इस वाक़े का जो है वो नोटिस लिया गया है और इस पर रिसर्च की गई है और ये पता चला है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये वाक़या पेश आया है। बताया जा रहा है कि 4 बांग्लादेशी एक ही ख़ानदान से जिनका तल्लुक़ था और 2 जो हैं वो डिफरेंट पर्सन थे जो कि जिनकी डेथ हो गई है, जो मारे गए हैं। उसके बाद बताया जा रहा है हुकाम के मुताबिक तकरीबन 80 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और इस वाक़े की तहकीक के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि मामले की अच्छे तरीके से जाँच पड़ताल करेगी। ये एक बड़ा इंसिडेंट था जो कि इंडिया में पेश आया है। एक और बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं जो कि रूस से रिलेटेड है। रूस और यूक्रेन के दरमियान फौजियों का तबादला, जो कि कैदी थे उनके दरमियान में तबादला किया गया और 103 कैदी जो हैं जिनके दरमियान तबादला हुआ। मतलब 103 कैदी यूक्रेन वाले वापस करेंगे, 103 कैदी हैं जो रूस वाले वापस करेंगे। और बताया जा रहा है कि इस मामले में एक और कैदी जो है उसको ऐड किया जाएगा, उसका भी आपस में तबादला किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2022 से जंग शुरू होने के बाद कैदियों के तबादले का सिलसिला जारी है। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहदे की शराइत पर अभी भी शदीद इख्तलाफात हैं। हमले अभी भी हो रहे हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर मुसलसल हमले कर रहा है, वो भी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये भी अभी जारी है, लेकिन कैदियों का तबादला भी साथ साथ होता जा रहा है। और एक और बड़ी खबर है जो कि ईरान से रिलेटेड है। मुतहद्दा अरब अमारात ने ईरान के साथ जो तल्लुकात थे उनको आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि मुतहद्दा अरब अमारात ने जो है इस फैसले की वजह से ईरान की जानिब से फ़ौजी कशीदगी और मिसाइल हमलों की वजह से ये जो है वो मामला उन्होंने किया है। बताया जा रहा है कि 18 अगस्त को ईरान की तरफ से 2 मिसाइल दागे गए जिस पर उन्होंने ये शदीद रद्द-ए-अमल दिया है कि ईरान के साथ जितने भी मामलात हैं वो तमाम तर मुअत्तल कर दिए जाएँ और इसी तरह से उन्होंने इन मामलात को मुअत्तल कर दिया गया है। और हालात जो हैं पहले ही बहुत कशीदा हैं और मज़ीद प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट हो सकती है, जो कि इस तरह का जो है वो फैसला किया गया है मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से। और बताया जा रहा है लास्ट जो है बड़ा हमला इन पर किया गया, आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक वो 4 मई को फजीरा बंदरगाह पर हुआ था जो तेल की बरामदात का अहम मरकज़ है, जो कि ईरान की तरफ से किया गया था। एक और बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं जो कि PTI से रिलेटेड है, इमरान खान से रिलेटेड है। लास्ट डे मैंने आपको न्यूज़ दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी कर दिया था इमरान खान के लिए कि उनको अस्पताल ले जाया जा सकता है और 24 घंटे के अंदर उनको अस्पताल शिफ्ट किया जाए, जहाँ पे जो हैं वो डिफरेंट डॉक्टर्स होंगे, जिसमें दिल का डॉक्टर होगा, आँखों का होगा और दूसरा जिस्मानी, इस तरह के जो डॉक्टर होंगे जो कि उनकी जो सेहत है वो जो बिगड़ी हुई है उसका इलाज करेंगे। अब ये बताया जा रहा है
کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، ایک بڑا جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، عوام کے اندر بھی غصہ پیدا ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یہ عمران خان کے لیے بھی جو ہے وہ پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ بڑی مشکل سے یہ فیصلہ ہوا تھا اور یہ دوبارہ اس پہ جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو سہولیات عمران خان کو دی جانی تھی، ان سہولیات کی امیدوں کو دھکچا لگنے کا امکان ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے پر عوامی سطح پر بے چینی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی نیوز تھی جو کہ پی ٹی آئی رہنما سے ریلیٹڈ تھی۔ تو فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ، فی امان اللہ۔